सबसे पहले मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज विजयनगर कानपुर की पावन धरा अलका श्रीवास्तव जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वाव प्रधानाचार्य जी श्री दिनेश कुमार शुक्ला जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। व श्री राहुल कुमार मिश्रा जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंदशा खातून जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। शिवराम जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। श्रीमती प्रिंसी देवी जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा स्वागत आप लोगों को करना चाहता हूं और आपके माँ बाप का करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस पावन मंदिर में, इस शिक्षा के मंदिर में आप लोगों को बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस मंदिर में प्रवेश कराया है। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा अभियान कानपुर की धरा से सन 2014 से चल रहा है और सिर्फ इसका एक उद्देश्य है कि हमारे समाज में हमारी बेटियां झांसी की रानी बने। क्योंकि आप प्राय देख रहे हैं ऐसी घटनाएं समाज में देखने को मिलती हैं, चाहे वो छेड़छाड़ की घटना हो, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे कैसी भी घटना हो, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पुरुष समाज का हाथ होता है। तो बेटा, आप लोग भविष्य बनाने के लिए निकले हो कि भविष्य बिगाड़ने के लिए निकले हो? बताइए, कितने बच्चे यहां पर भविष्य बनाना चाहते हैं? सारे बच्चे भविष्य बनाना चाहते हैं। और अभी कुछ बच्चों ने बोला यहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बोलने की आप लोगों के पास हिम्मत थी और समाज में जो आप देख रहे हो वही सीख रहे हो और वही बोल रहे हो। तो बेटा, आज कितने बच्चे चाहते हैं कि हमारे समाज में बेटियों की सुरक्षा हो? सारे बच्चे चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, उसका आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा। इधर जो बेटा, ये 3 बेटियां हैं हमारे समाज में, ठीक है? कौन है ये? 3 बेटियां हैं, ठीक है? इसमें से सबसे पहली, आपका नाम क्या बेटा? सृष्टि। सृष्टि आपकी सगी बहन है। सृष्टि आपकी सगी बहन है। आपका नाम बेटा? सिमरन। सिमरन आपकी चाचा की लड़की है। सिमरन आपकी चाचा की लड़की है। और आपका नाम? अंतिमा। अंतिमा पड़ोस के रहने वाली लड़की है, बेटी है, ठीक है? अब आपकी नजर क्या है, मैं उसको कबूल करवाना चाहता हूं। आप ये बताइए, यदि आपकी सगी बहन कहीं से जा रही होगी, इधर बेटा, क्या नाम आपको? आर्यन। आर्यन की बहन ये कहीं से जा रही होगी, ठीक है? इधर। और इस बच्चे ने इनकी बहन को छेड़ा, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मारेंगे। ये कह रहे हैं मारेंगे। ज्यादा छेड़ा तो मार डालेंगे। क्या करोगे? अभी बोला मार डालेंगे। मार डालेंगे। खून खोलता है, होती है तो क्या खोलता है? खून खोलता है कि सामने वाले को हम मार डालेंगे, मारेंगे। ये आपकी सगी बहन है, इसको आप छेड़ोगे? 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 जोर से आवाज नहीं आ रही। छेड़ोगे? नहीं छेड़ेगे। ये आपकी चाचा की लड़की है, आप छेड़ोगे? छेड़ोगे? ये आपकी पड़ोस में रहने वाली बेटी है, छेड़ोगे? छेड़ोगे? लेकिन छेड़ते हैं। यस सर, ये होता है। छेड़ते हैं। इस नजर का फर्क, जिस दिन से इस पड़ोस की रहने वाली
बेटी को अपनी सगी बहन का हम स्थान दे देंगे, वो दिन प्यारे बच्चों हमारे समाज में बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का अंत हो जाएगा। सिर्फ ये सोच की फर्क है। उस दिन से हमारे समाज में ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी। जिस दिन से आप पढ़ाई बेटी को बचाने के लिए लग जाएंगे कि नहीं ये मेरी बहन है, उस दिन समाज में घटनाएं रुक जाएंगी कि नहीं रुकेंगी? रुकेंगी। आप लोग विद्यालय किस लिए आते हो? अपने माँ बाप ने विद्यालय किस लिए भेजा है? भविष्य बनाने के लिए। आप बेटा क्या बनना चाहते हो बताइए? कोई डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं कुछ भी होगा। क्या पसंद है आपको? एक नॉर्मल जॉब कोई भी अच्छी। एक नॉर्मल जॉब। बहुत अच्छी है बेटी के तालियां बजाइए। इंडियन आर्मी, ये बेटी इंडियन आर्मी में जाना चाहती, तालियां बजाइए। ये बेटी साइंटिस्ट बनना चाहती है। ऐसे सपने कितने बच्चे यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहते हैं? कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं? इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कितने बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं? कितने बच्चे पीसीएस बनना चाहते हैं? कितने बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं? हर बच्चे के अंदर एक ना एक कोई सपना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई सेना में अधिकारी बनना चाहता है। सबके अंदर एक ना एक सपना है कि नहीं है? तो वो सपना पूरा कैसे होगा? कैसे पूरा होगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक दिन में झांसी की रानी नहीं बन गई। जब वो छोटी थी, कितनी बड़ी छोटी सी, तो तलवारबाजी के गुण छोटे से ही सीखने चालू कर दिए थे। तब तक जाकर के वो झांसी की रानी बनी। तो बच्चों, मेरा ये अभियान, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है इस अभियान से। सिर्फ समाज में एक जागरूकता आप लोगों के अंदर पैदा करनी है मुझे। और उस दिन गुरु दक्षिणा मिलेगी जिस दिन आप लोग इस विद्यालय महात्मा गांधी इंटर कॉलेज विजयनगर का नाम सुनहरे अक्षरों में पेपर में आएगा कि विजयनगर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का पढ़ने वाला बालक या बालिका आज डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन है। हमारे शिक्षकों का नाम होगा। उस दिन मेरी तो बेटा, आज आप लोग बिल्कुल चुप जाइए। एक पर्चे में लिख लीजिए आपके सपने, अपने सपने एक पर्चे में लिख लीजिए। लिखेंगे? जिसको भी बनना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एक अपने पर्चे सपने आप इसमें लिख दीजिए और अपने बेडरूम में जहां पर भी स्टडी रूम या कोई भी रूम हो वहां पर टांग दीजिए और उसको रोज देखिए। चरण चूम लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। चरण चूम लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। यदि तुमने ठान लिया कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है तुम्हें डिप्टी कलेक्टर या आईएएस या पीसीएस या फिर शिक्षक बनने से। तो बेटा ऐसा करेंगे? कौन काम ऐसा है जग में जो करने से ना आए? कौन काम? जो भी काम करो तुम बच्चों बड़ी लगन से करना। जो भी काम करो तुम बच्चों बड़ी लगन से करना। कौन काम ऐसा है जग में जो करने से ना आए? जबकि रस्सी के आने जाने से पत्थर भी गिर जाए। पत्थर को तोड़ सकते हो, लेकिन मन में जज्बात है तो पत्थर भी आप लोग तोड़ सकते हैं। जिस दिन आप लोग अपने अंदर ठान लेंगे, वो पत्थर भी मिट्टी का आपको लगेगा और आप लोग तोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज बिल्कुल कसम खा लेनी है कि हमें अपने स्कूल का, हमें अपने माँ बाप का, हमें अपने पास पड़ोस का नाम पूरे विश्व पताका में फहराना है। हमारे भारतवर्ष की बेटियां
आज ओलंपिक जैसे महाअभियानों में स्वर्ण पदक ला करके हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करती हैं। हमारी इंदिरा गांधी को देखिए, आप मदर टेरेसा को देखिए, सावित्रीबाई फुले को देखिए, सुषमा स्वराज को देखिए, ये हमारी भारतवर्ष की बेटियां। चंद्रयान 2 में कई भारतवर्ष की बेटियां वैज्ञानिक पर परासीन हैं, चंद्रयान को भेज रही है ऊपर। तो हमारे भारतवर्ष की बेटियां कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहां पर भारतवर्ष की बेटियां कमजोर पड़ जाती हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरी मां आज 84 वर्ष की है। आजादी से पहले पैदा हुई, मन में एक संकल्प था कि मैं समाज में शिक्षक के पद पर आसीन होंगी। तो उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया, और पूरा करने के पश्चात अपने पिताजी से बोली 1948 में कि मुझे स्कूल जाना है। तो सपोर्ट किया घर वालों ने। 8 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करते थे, पहले बहुत दूर दूर स्कूल होते थे। 8 किलोमीटर दूर नंगे पैर खेतों के रास्ते से चलते हुए स्कूल पहुंचती थी, पढ़ाई करती थी। सिर्फ मन में एक ही जज्बा था कि मैं बड़े होकर के शिक्षक बनूं। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने 1975 में बीटीसी करने के पश्चात सर्वप्रथम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पुरारी गांव पड़ता है, वहां पर प्रथम शिक्षक के पद पर वो आसीन हुई। और जब वो विद्यालय पहुंची तो देखा कि वहां पर 400 छात्रों की संख्या थी, लेकिन 10 बालिकाएं उस विद्यालय में उपस्थित थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति क्यों है, बेटियों की शिक्षा का अभाव यहाँ पर इस विद्यालय इस गांव में क्यों है। तो गांव गई, कुंडी खटखटाई और खटखटाने के पश्चात लोगों से बात करी, सेवा सुरक्षा का एहसास दिलाया कि आपकी बेटी को मैं पढ़ाऊंगी। तो कई गांव वालों ने अपनी बेटियों को भेजना प्रारंभ किया। तो मुझे इंस्पिरेशन अपनी मां से मिली है। तो प्यारे बच्चों, यदि बेटी नहीं होगी तो बुआ कहां से लाओगे? यदि बेटी नहीं होगी तो आपकी सूली कलाइयों में राखी कौन बांधेगा? रक्षाबंधन आ रहा है, सबकी बहन है, नहीं है? सबकी बहन है। यदि बहन नहीं होगी तो आपकी सूली कलाइयों में राखी कौन बांधेगा? तो बांधनी है राखी, तो हमें बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक अपनी कविता, एक बेटी का कहानी सुनाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेट करूंगा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बेटी गोरखपुर की धरती से अपने सपने पूरे करने के लिए उत्तरांचल की धरती पर जा रही थी। रास्ते में ट्रेन में अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास उस बेटी को कुछ अज्ञात लड़कों ने फेंक दिया। चलती ट्रेन से फेंक दिया, ट्रैक के नीचे पड़ी हुई थी। सुबह 6 बजे उसकी आंखें खुली तो देखा चारों तरफ लोग घेरे खड़े थे। तो उसको दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया। उस बेटी को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के पश्चात डॉक्टर ने कहा कि बेटा आपके साथ कोई है? उसने कहा नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं है। मैं ऐसा अपना संकल्प पूरा करने के लिए अपने आप को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं उत्तरांचल जा रही थी और रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझे छेड़खानी करी और चलती ट्रेन से मुझको फेंक दिया। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर ने कहा कि बेटा आप अपने सपने कैसे पूरे करेंगी? आपके दोनों पैर काटने पड़ेंगे, नहीं तो आप एक्सपायर भी हो सकती है, मर भी सकती हैं। तो उस बेटी ने कहा बेशक डॉक्टर साहब आप मेरे दोनों पैर काट दीजिए, बेशक डॉक्टर साहब आप मेरे दोनों पैर काट दीजिए, दोनों हाथ काट दीजिए, लेकिन मेरे मन में जो संकल्प है अपना जीवन अच्छा करने का, अपना लक्ष्य पूरा करने का, मेरा दिल मजबूत है, मेरा दिमाग मजबूत है, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करके रहूंगी। तो बेटा उस बेटी का नाम अरुणिमा सिन्हा, जिसने विश्व की 7 चोटियों पर चढ़ करके अपने भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व पताका में किया कि दोनों पैरों के ना होते हुए भी
वो विश्व की 7 चोटियों पर चढ़ी, अपने माँ बाप का नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने सहपाठियों का नाम पूरे भारतवर्ष में किया। तो उस बेटी के जज्बे को मैं सल्यूट करता हूं और वही जज्बा इन बेटियों के अंदर आना चाहिए कि यदि इन्होंने कुछ खाना है तो ये पूरा करे उसको। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक अकबर के राग दरबार की स्टोरी सुनाऊंगा। क्योंकि मेरी स्पीच 20 या 25 मिनट की होती है। अकबर के राग दरबार में टोडरमल था। टोडरमल ने अपनी मां से कहा कि मां, आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। एक बेटा जब बन जाता है, कार बंगला सब आ जाता है, तो बेटे को घमंड हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कई बेटों को घमंड नहीं होता है। जो जमीन में रहते हैं उनको घमंड नहीं होता है, लेकिन कई लोगों को आज के युग में घमंड हो जाता है। तो जब टोडरमल राग अकबर के राग दरबार में शामिल हो गया 9 रत्नों में से, बहुत अकूट संपत्ति उसके पास आ गई, तो मां से बोलता है कि मां तुझे क्या चाहिए, मैं आज दूंगा। मां तुझे क्या चाहिए, मैं दूंगा। तो मां कहती बेटा तू कुछ नहीं दे सकता है मेरे को। अरे मांग के तो देख, तू मांग के देख। तो मां ने कहा कि बेटा जो कुछ नहीं दे सकता है तो मुझको सिर्फ एक रात दे दे, एक रात दे दे, एक रात दे दे। तो उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो उसने कहा कि जो है बेटा आप यहां पर लेट जाओ, मैं यहां पर लेट जाती हूं। फिर उसके पश्चात रात के पहर में मां को बाथरूम लगी, बेटा आप बाथरूम करा दो। बाथरूम कराई। फिर मां को प्यास लगी, पानी पिलाया। फिर मां को जो है भूख लगी, रात के 12 बजे भूख लगी, खाना खिलाया। तो ये क्रिया, नित्य क्रिया ये जो है सुबह 4 बजे तक चलती रही और आखिरी में टोडरमल अपनी मां के ऊपर चिल्ला गया, अरे मां तूने तो आज मेरा सोना हराम कर दिया है और मैं राग दरबार में जाकर के क्या करूंगा, मुझे नींद आएगी, मुझे भगा दिया जाएगा राग दरबार से। तो आपने मुझे इतना संकट में आज डाल दिया है कि मैं क्या बताऊं। एक पुत्र अपनी मां से कहता है कि तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, तूने मेरी एक रात खराब कर दी है, मैं क्या करूंगा आगे चल करके। उसने कहा कि बेटा तो भले ही बड़ा बन गया है, यश वैभव कीर्ति तेरे पास सब कुछ है, धन संपदा सब कुछ है, लेकिन तू मुझे एक रात नहीं दे पाया। जब तू बहुत बालक था, छोटा था, जब मैं तुझे रात रात भर सीने से लगा करके रखती थी, कभी भी तू लैट्रिन करता था, कभी तू बाथरूम करता था, मैं तुझे सूखी जगह लिटा करके गीली जगह खुद लेट जाती थी। रात के पैर में तुझे भूख लगती थी, मैं अपने कलेजे से लगा करके तुझे दूध पिलाती थी। आज तू कहता है महान बन गया। तो बेटा दुनिया का कोई बेटा अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये कसम खानी है कि माँ और बाप की आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आने देना। आज आपको ये कसम खानी है कि हमारे आपके मम्मी पापा सुबह उठते हैं, किस स्तर से आप लोगों को खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को टिफिन जरूर लगा करके देंगे। लगा के देते कि नहीं देते हैं? भले वो बाद में खाएंगे, लेकिन आप लोगों को टिफिन लगा करके देंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी भूखी न रह जाए। तो बेटा एक संकल्प ये उठाना, वो बैनर ले बताऊंगा। आज एक शपथ खानी है आप लोगों को। ठीक है, संकल्प सब लोग हाथ आगे कर लीजिए। मैं के बाद अपना नाम बोलना है। मैं जिला कानपुर संकल्प शपथ लेता हूँ लेती हूँ कि समाज में पराई बेटियों के साथ समाज में कोई भी अत्याचार होता है तो उस बेटी को अपनी बहन बेटी समझकर उस बेटी की रक्षा करूंगा ताकि हमारे समाज में बेटियों की सुरक्षा हो सके। जय हिंद। इन्हीं
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यहाँ के स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको यहाँ पर आने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।